महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल उथल पुथल और अनिश्चितता के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल कुछ दिनों से सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि आने वाले दिनों में अजीत पवार बीजेपी में समर्थकों संग शामिल हो सकते हैं या फिर बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर सरकार स्थापित कर सकते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे की लड़ाई वाले मुकदमे की सुनवाई पूरी हो चुकी है। इसका फैसला भी अदालत ने सुरक्षित रख लिया है। बस अब ये किसी भी समय सुनाया जा सकता है। ऐसे में इस बात की संभावना है कि एकनाथ शिंदे के 16 विधायक अपात्र घोषित हो जाए। ऐसा हुआ तो शिंदे फडणवीस सरकार गिर सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी वजह से बीजेपी ने अब अजीत पवार पर डोरे डालना शुरू कर दिया है। अगर अजीत पवार बीजेपी के साथ जाते हैं तो उनका मुख्यमंत्री बनने का सपना भी पूरा हो जाएगा। फिलहाल उनके पास 35 से 40 एनसीपी विधायकों का समर्थन है, इसीलिए दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होगा। तो ये बीजेपी के लिए सेफ साइड है। ये भी कहा जा रहा है कि 8 अप्रैल को अचानक अजीत पवार का गायब हो जाना भी इसी कड़ी का हिस्सा था। इस बात की चर्चा है कि उस दिन अजीत पवार चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली गए थे, जहां उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई थी। दरअसल अजीत पवार दिल्ली में डील फाइनल करने के लिए गए थे। इस दौरान उनके साथ प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे भी मौजूद थे, ताकि विभागों के बंटवारों पर भी चर्चा हो सके। चर्चा इस बात की भी है कि बीजेपी शिंदे से किनारा कर रही है। अजीत पवार को लेकर ये कहा जाता है कि वो बीजेपी के आला नेताओं के खिलाफ कभी कड़ा रुख नहीं अपनाते हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की बढ़ती हुई लोकप्रियता बीजेपी के लिए मुश्किल का सबब बनी हुई है। भले ही उद्धव गुट ने पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह खो दिया हो, बावजूद इसके उनकी लोकप्रियता में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी के अंदरूनी सर्वे में महाविकास अघाड़ी को राज्य की कुल 48 लोकसभा सीटों में 33 पर जीत मिल सकती है। इस सर्वे ने भी बीजेपी नेताओं की नींद उड़ा कर रखी है। बीजेपी किसी भी सूरत में महाराष्ट्र को खोना नहीं चाहती, इसीलिए बीजेपी राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में एक मराठा चेहरा देना चाहती है। इसीलिए बीजेपी अजीत पवार को रिझाने की कोशिश में जुटी हुई है। राज्य में 35% मराठा भी है। अब अगर ये पूछा जाए कि अजीत पवार अगर बीजेपी में जाते हैं तो क्या शरद पवार उनका साथ देंगे, तो ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के मुद्दे पर शरद पवार ने अजीत पवार से कह दिया है कि इस विषय पर वो खुद फैसला लें। पवार बीजेपी के साथ जाकर अपने कई दशक पुराने करियर पर दाग नहीं लगाना चाहते हैं। वे अजीत पवार के समर्थक ये चाहते हैं कि अजीत पवार पहले शरद पवार का आशीर्वाद लें, उसके बाद ही आगे बढ़े। समर्थक इस बात से भी डर रहे हैं कि कहीं साल 2019 की तरह का वाकया ना हो। उस समय अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की सरकार महज 80 घंटों में ही गिर गई थी। शरद पवार बीजेपी के साथ जाने से हिचक रहे हैं। अजीत पवार के समर्थकों को पता है कि पार्टी के संरक्षक के खिलाफ जाने का मतलब राजनीतिक आत्महत्या हो सकती है, क्योंकि शरद पवार जनता के मूड को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए एनसीपी के विधायकों ने अजीत पवार पर एक तरह का दबाव डाला है कि वो शरद पवार का आशीर्वाद ले और उसके बाद ही फैसला ले। हालांकि इस पर अजीत पवार क्या फैसला लेंगे ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।